हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसिनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम डीआई का पार्ट 5 यानी कि 5वां क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स इससे पहले आपने जो पहले 4 डीआई करवाए हैं उनको ज़रूर किया होगा। स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखें कि इसको करने से पहले जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखें ताकि आज जो बात बताई गई है वो आपको समझ आए। स्टूडेंट्स, आज हम जो कल हमने डीआई यानी पार्ट 4 जो किया था वैसे ही क्वेश्चन दिए उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन आज डीआई में ख़ास बात ये है कि हमारे पास ये जो डीआई में वैल्यूज़ हैं A B C D E F G ये सब किस में है? फ्रैक्शन में है स्टूडेंट्स। किस में है? फ्रैक्शन में। ये 7 क्या हैं? A से लेके 7 शहर हैं। इन 7 शहरों में आपको जो जनसंख्या उसके बारे में बोला है, लेकिन आपको जो ख़ास बात है इसमें, एक तो ये 7 का टोटल दिया है। टोटल कितना है स्टूडेंट्स? ये देखिए 5 लाख। अगर अपने वैसे बात करें तो ये फ्रैक्शन में है। हमने परसेंट वाला किया है, डिग्री वाला भी किया है, लेकिन ये कौन सा आ गया बच्चों? ये आ गया फ्रैक्शन वाला। देखो ये 13/100 है, ये 1/5 है यानी ये 1/5 है, ये 3/20 है, 3/25 है, 1/10 है, ये 7/50 है और ये 4/25 है। तो आप ये बात ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जो परसेंट वाला डीआई होता है उसमें सबका टोटल 100% होता है, और ये जो फ्रैक्शन वाला है इसमें सबको अगर अपने जोड़ेंगे तो सबका टोटल क्या आएगा? इसमें 1 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। अब मैं आपको इतना बता दूं कि ये बस एक नया रूप जरूर है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इसमें ये जो फ्रैक्शन है ये सब किस में बदल जाएंगी? परसेंट में। परसेंट में बदलने के बाद वापस ये वैसा ही सवाल हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो ये कल वाले सवाल की तरह ही है, बस इसमें ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको सॉल्व करना है। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ जो शहर की जनसंख्या है इन सब की कितनी है? 5 लाख। और टोटल जनसंख्या किसके बराबर होगी बच्चों? 100% के। तो 100% किसके बराबर है बच्चों? 5 लाख के। और आपको अब मैंने पहले बता दिया है कि 2 जीरो हटाते क्या बन जाता है? 1%। तो बच्चों 1% किसके बराबर होगा इसमें? 5000 के। तो बच्चों जब भी हमें 1% की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसके बराबर होगा? 5000 के बराबर होगा। तो बच्चों एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि 1% किसके बराबर है? 5000 के। अब बच्चों एक बात ध्यान रखने की ये है इसमें कि अगर आपको यहाँ पर क्या दिया जाए? A कितना है? देखो 1/5। अब क्या करना है? इसे परसेंट में बनाकर लिखना है, क्योंकि हमें परसेंट में पता है, उससे हम जल्दी कर सकते हैं। पिछले डीआई की हमने प्रैक्टिस परसेंट से की हुई है। तो 1/5 को क्या करो? 100 से गुना कर दो। जैसे ही आप 1/5 को किससे गुना करोगे बच्चों? 100 से गुना करोगे। जैसे ही 1/5 को कितने से गुना करोगे? 100 से। देखो मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, 1/5 गुणा 100। ठीक है, ये कितना निकल कर आएगा बच्चों? 20%। तो ये 20% आ गया। अब ये 20% कौन सी वैल्यू है बच्चों? ये A की वैल्यू है। तो A 1/5 है जो कि कितना है? 20%। शायद समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही सभी को क्या करना है? 100 से गुना करके परसेंट में बदल लेना है, फिर बाद में सवाल वही हो जाएगा। बच्चों देखो ये कितना है हमारे पास? 3/20। ठीक है, 3/20 को किससे गुना कर दो? 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो 100 है वो 20 से कट जाएगा। 100 है जो 20 से कट के 5 आएगा, और 5 का इस 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15%। तो ये कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा बच्चों। अब इसी तरह से अपने क्या करेंगे? सारों को बना लेंगे। ये 15% हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखो ये कितना है? 3/25। 100 से गुना करेंगे, 100 है वो 25 से कट के 4 आ जाएगा। 4 का 3 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 12%। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा अपने पास? 12%। ये 12% हो गया हमारे पास। अच्छा बच्चों, ये जो डी है हमारे पास कितना है? 1/10। वैसे ही याद होगा, 1/10 मतलब 10वां हिस्सा क्या होता है? 10%। नहीं याद है तो भी क्या करेंगे? 1/10 को 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो 10 से 1 जीरो कट जाएगी। क्या रह जाएगा बच्चों? ये जो डी है, डी यहाँ पर डी कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 10%। तो डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 10% आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ई देखो बच्चों, ई कितना होगा हमारे पास? ई भी निकाल लेते हैं हम। इसको 7/50 को 100 से गुना करेंगे तो 100 है वो 50 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का 7 से गुना करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 14%। तो ई कितना आ गया बच्चों? 14%। फिर इसको अब 4/25 को 100 से गुना करो तो ये एफ जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों?
ये F आ जाएगा 16%, ठीक है। अच्छा, अब बच गया जी जो है, जी कितना आएगा देखो, 13/100 को 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13%। अब बच्चों ये फ्रैक्शन भूल जाओ, फ्रैक्शन मान लो ख़त्म। अब यो मान आगे चल लो, समझ लो, ये जो परसेंट है ना, अब इनको लेना है। हमारे पास देखो कितने परसेंट है, अब सबके देखो, ए कितना है 20%, बी कितना है 15%, सी कितना है 12, डी कितना है 10, ई 14, एफ 16 और जी 13। इन परसेंट का अब हम आगे यूज करके सवाल लेंगे, ठीक है बच्चों। अब अपने इसमें क्या करते हैं, आगे सवाल लेते हैं। सवाल जो हमने कल के डीआई में किए हैं लगभग वैसे ही सवाल हैं, ठीक है। अब ताकि जो कल वाली बात है वो और अच्छे से आपको समझ आ जाए, इसमें नई बात तो ये होगी कि फ्रैक्शन है तो क्या करना है, और सवाल है उनकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाएगी। बच्चों आगे से मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस मैटर भी साथ दिया जा सके, तो वो भी आपके आगे की वीडियोज़ में कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिस मैटर साथ दूँ। अब देखो बच्चों, हमें सवाल मिला कि यदि ए में पुरुष क्या हैं 80% हों, उनमें से 75% पुरुष क्या हों शिक्षित तथा 70% महिला अशिक्षित, तो इस शहर की जनसंख्या का कितने % लोग अशिक्षित है। बच्चों याद करो, हमने जो कल सवाल किए थे ये वैसा ही सवाल है, और हमने इसमें ये सारी बातें यहाँ सीखी हुई हैं कि कब किसको 100 मानकर चलना है, यानी कि जो 5 लाख है उस 5 लाख का यूज़ करना है या नहीं करना है, हमें ये पता है। हमें ये भी पता है कि कब ये वैल्यूज़ जो हैं परसेंट वाली यूज़ करनी है और कब नहीं करनी, ये सारी बातें हमने सीखी हुई थी, ठीक है ना। अब हमें क्या ध्यान रखना है, देखो बच्चों, हमने सबसे पहले तो इस सवाल में आप ये पढ़ो कि हमें पूछा क्या गया है। हमें सवाल में पूछा गया है शहर ए के बारे में। सबसे पहले तो शहर कौन सा ले लेते हैं, अपने शहर ले लेते हैं हम ए, ठीक है। उस शहर ए में पुरुष दिए हैं अपने को, फिर उन पुरुष में से 75% पुरुष शिक्षित दिए हैं तथा 70% महिला क्या दिए हैं अशिक्षित दिए हैं। लास्ट में देखो बच्चों क्या पूछा है, अपने को लास्ट में पूछा है परसेंट में। अब याद करो, जब आंसर परसेंट में पूछा जाता है तो सबसे पहले तो इसको छोड़ते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, इस 5 लाख का कोई यूज़ नहीं है, पहले तो इसे ही छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हमें आंसर क्या देना है, इस शहर की, ठीक है, इस शहर की जनसंख्या, मतलब बाकी शहर से कोई लिंक नहीं है, ए बी सी, यानी कि देखो ए के बारे में तो दिया है, ए के बारे में तो पूछा है, बाकी का इससे कोई लिंक नहीं बनाया, आपसे इसी शहर के बारे में पूछा है। इसका मतलब अब हमारे ये डायग्राम भी किसी काम का नहीं है, इसके भी हमें कोई यूज नहीं करना, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले याद करो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जब अपने को परसेंट में चाहिए तो अपने उस वैल्यू को छोड़ देंगे, इसी शहर पर बोला है तो इसी को 100 मान लेंगे। तो सबसे पहले तो अपने ए को कितना मान लेते हैं बच्चों 100, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इसमें जो ए हमने 100 माना उसमें से क्या करेंगे, मेल और फीमेल लिखेंगे। देखो मेल और फीमेल, ठीक है बच्चों। मेल देखो कितने हैं इसमें, पुरुष कितने हैं 80, अगर पुरुष 80 हैं तो महिला कितनी रह जाएंगी 20, ठीक है। अब इसके बाद जो पुरुष हैं उसमें से 75% शिक्षित हैं, पर ध्यान रखो हमसे जो लास्ट में पूछा है ना वो क्या पूछा है, हमसे अशिक्षित के बारे में पूछा है। तो बच्चों अब हम कल सीख चुके थे, अब मैं आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको सीधा ही बता देता हूँ कि अब हम सिर्फ किसको निकालेंगे, अशिक्षित को, ठीक है ना, अशिक्षित की संख्या निकालेंगे। अब आपके पास अशिक्षित कितने % है इस शहर के वो पता लगा लो। हमारे पास शिक्षित कितने इस शहर में, देखो शिक्षित है हमारे पास 75%, किस ये वाले, ये हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मान लो मैं समझाने के लिए तो लिख रहा हूँ, बाकी आप तो सीधा ही करो कि 75 शिक्षित है, छोड़ दो, हमें तो अशिक्षित चाहिए कितने 25%, तो आप क्या करो 25%। अब याद करो स्टूडेंट्स, आपने सीखा हुआ है कि जो 25% है, बताया हुआ आपको 25% किसके बराबर होता है 1/4, यानी कि आधे का आधा, ठीक है। इस 20 का 80 का 25% चाहिए तो 2 बार आधा कर लो, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, तो ये 20 आ गए, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई 20। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास महिला जो है उसमें से क्या क्या दिया है, महिला में आपको बोला है 70% महिलाएं क्या हैं अशिक्षित। देखो अब इसमें अशिक्षित ही दी हैं, इसलिए अपने को यही निकालनी है 70%, ठीक है ना, और वो भी क्या होंगी अशिक्षित, ठीक, अशिक्षित।
अब 70%, देखो इसमें शिक्षित दिया था तो पहले अशिक्षित का परसेंट निकाला, इसमें दिया ही किसका परसेंट है बच्चों, अशिक्षित का, तो बस हम क्या करेंगे सीधा अशिक्षित निकालेंगे। अब देखो 20 का सीधा 70% निकाल दो, अब सीधा क्या, या तो 20 का 70% निकाल दो या 70 का 20% निकाल दो, एक ही बात है, ये पहले सिखा चुका हूँ मैं आपको ये बातें, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ 70 का 20% या 20 का 70%, सीधा ना निकालना है तो यूँ करेंगे 20 गुणा 70/100, दोनों जीरो कट देंगी, 7 दूनी कितना आएगा यहाँ पर 14, या 20 का 10% क्या होगा 2, एक जीरो हटा देंगे 2, ठीक है, और 7 से गुणा हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखो पुरुष में से तो कितने हमारे पास, कितने अशिक्षित हैं पुरुष में से, तो 20, महिला में से कितनी अशिक्षित है 14, और हमसे इनका टोटल पूछा है तो कितना है बच्चों 34%। ये 34% क्या आगे देखो इस शहर के टोटल अशिक्षित आगे जिनके बारे में हमसे पूछा गया है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही बनता है बच्चों, आंसर हमारा क्या बनेगा इसमें, देखो 34% किस में है हमारे पास, सी में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपके सामने ये सवाल है, आपको इसे अच्छे से समझना है, और क्योंकि ये कल से मिलता जुलता सवाल है इसलिए मैंने आपको यूँ सीधा करा दिया। ठीक, ये सवाल आपके सामने है, समझ लेना इसे। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे, ठीक है, ओके। अब अपना अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो स्टूडेंट्स, अगला सवाल है शहर बी में, किस में, शहर बी में 60%। अब देखो सबसे पहली बात तो किसकी संख्या दी है हमें, संख्या किसकी दी है, बी की, और उसमें भी 60% क्या है पुरुष, और कैसे हैं साक्षर, जिनकी संख्या, यानी कि जो 60% पुरुष है ना, यानी जितने पुरुष हैं उनका 60% साक्षर है, और वो दे दिए हमें कितने 18,000, और पूछा क्या है तो इसमें महिला की संख्या यानी वैल्यू बताओ, वैल्यू बतानी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। अब इसको यूज करेंगे, अब आप गौर से देखो कि हमारे पास बी का परसेंट कितना है, हमारे पास देखो इधर बी का परसेंट, हमारे पास बी का यहाँ पर परसेंट देखिए बच्चों, देखो बी का परसेंट हमारे पास है, ये रहा कितना है 15, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी कितने परसेंट 15%। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर 1% किसके बराबर है, वो देखो हाँ ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, 1% कितना है 5,000 है, तो 5,000 से गुणा हो जाएगा 15% आ जाएगा, कितना है बच्चों 75,000। अब हमारे पास बी में 75,000 लोग हैं, इसमें से मेल कितने हैं वो यहाँ से पता लगा लेंगे, उसके बाद संख्या माइनस कर देंगे इस 75,000 में से, तो फीमेल की संख्या आ जाएगी। पर मेल की संख्या कैसे निकालें, तो आप याद करो, देखो इसमें क्या बोला है, मेल का कितना परसेंट बोलो, मेल का 60%, मेल का 60% किसके बराबर है, देखो सवाल में मेल का 60% किसके बराबर है 8,000 के बच्चों, सॉरी 18,000 के, ठीक है। ये जो 18,000 है ये नीचे चला गया 60 इसके, और गुणा में टोटल मेल, ठीक है, मेल का टोटल निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये कटिंग हो जाएगी, 6 से इसे काट देंगे, ये आ गया 300, 300 का इससे गुणा किया तो कितना है बच्चों 30,000। ये 30,000 क्या आया स्टूडेंट बताओ पहले तो, ये 30,000 क्या है, ये 30,000 है किसकी, मेल का टोटल यानी कि मेल की संख्या, और हमसे क्या पूछा है फीमेल, ठीक है, तो फीमेल की संख्या कैसे आएगी बच्चों, माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे 75,000 में से 30,000 को, कितना आ जाएगा 45,000, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ, सी, तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी आया बच्चों। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि हमें आंसर किस पर पूछा था, एक तो बी का पूछा था तो बी को ले लिया, ठीक है, बी को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। फिर संख्या वैल्यू में पूछी थी इसलिए हमें क्या करना पड़ा, बी का जो ये परसेंट है इसको यूज करके हमें आंसर निकालना पड़ा, इस परसेंट को भी हमें लेना पड़ा, ठीक है। और पहले पुरुष की संख्या थी 60%, उससे हमने मेल की संख्या निकाल ली, टोटल हमने उधर परसेंट से निकाल लिया, और बाद में माइनस करके किसकी, फीमेल की संख्या निकाल ली। तो ये सवाल आपके सामने है बच्चों, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अब अगला सवाल देखो आपके पास स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं अपने, अगला सवाल है
यदि सी और डी, सबसे मेन बात देखो किसकी बात चल रही है, सी और डी, ठीक है। लास्ट में देखो यूँ बोला इन शहर, मतलब इन दो की बात चल रही है, इसका मतलब इन दोनों को क्या मान लेंगे बच्चों, अपने 100 मान लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब अब हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, इस डायग्राम में जो इस डायग्राम की वैल्यूज़ हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा आंसर किस में पूछा है, देखो आप परसेंट में, आंसर परसेंट में पूछा है, इसलिए ये जो वैल्यू है 5 लाख उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो सी और डी को मानते हैं, सी प्लस डी दोनों को मिलाकर क्या मान लिया हमने, 100, ठीक है। फिर क्या बोला, सी और डी की कुल जनसंख्या का 60% पुरुष हैं, जिनमें से 25% क्या हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके मेल और फीमेल, एम मतलब मेल, अब ध्यान रखना एम मतलब मेल है और एफ लिखूंगा वो फीमेल है। तो मेल कितने हैं देखो इसमें 40, ठीक है, और फीमेल कितना है, एम तो है 60 और फीमेल कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। अब इसके बाद जो मेल हैं उनमें से 25%, इसका 25% क्या है, बेरोजगार। तो सबसे पहले तो इनके बेरोजगार निकाल लेते हैं। बच्चों अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, 25% क्या होता है, 4th पार्ट यानी चौथा हिस्सा। इस 60 का चौथा हिस्सा मतलब 2 बार आधा करो, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, तो ये कितना है बच्चों, यह है हमारे पास 15, ठीक है। तो ये हमने 15 निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, फीमेल की संख्या के बारे में, फीमेल में भी बेरोजगार हमें निकालने हैं, तो हमें यहाँ पर दिया बेरोजगार पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात, यानी कि पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेरोजगार में भी मेल और फीमेल इनका रेशियो है हमारे पास कितना है, सवाल में 5:4, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ गौर करो, देखो मेल, बेरोजगार मेल, देखो मेल एम मतलब मेल और बेरोजगार कितने हैं 15, और ये जो 15 हैं किसके बराबर हो गया बच्चों, ये 15 इस 5 के बराबर हो गया, ठीक है। जब ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 का इस 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 12। इसका मतलब अगर अपने परसेंट में बात करें तो 12% फीमेल जो है वो क्या है, बेरोजगार हैं, दोनों शहर की कुल जनसंख्या का। पर आपसे क्या पूछा है कि जो महिला है ना उनमें से, यानी कि महिला की जो संख्या है ना उनमें से अपने को क्या करना है, बेरोजगार का परसेंट निकालना है महिलाओं का, ठीक है। तो हमारे पास महिलाएं कितनी है, देखो 40, ये कितनी है 40, उसमें से बेरोजगार कितनी है 12, तो परसेंट बना लेंगे, ठीक है। प्रतिशत कैसे बनाएंगे, प्रतिशत 12, ये वाला 12 यहाँ आ गया, ठीक है, और ये जो 40 है ये नीचे आ जाएगा यहाँ, और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले तो 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और 3 का 10 से गुणा किया तो 30%, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो ये जो 40 है यही यहाँ पर लगाया हमने, ठीक है, ये वाला 12 यहाँ से लिया और ये 40 यहाँ से लिया, तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो बच्चों आप दोबारा मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरे को तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, दोबारा समझना हो तो आप इसको बैक करके वीडियो को दोबारा समझ लें, ओके। तो ये सवाल आपके सामने है, इसे अच्छे से समझ लें। तो बस ध्यान रखें आंसर परसेंट में चाहिए था इसलिए इनको 100 मान लिया, और सी और डी पर ही पूछा था इसलिए उस डायग्राम का भी कोई यूज़ नहीं हुआ। तो ये सवाल आप देखें। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अब अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पर आ गया है, अगला सवाल पढ़ो। देखो अगले सवाल में आपसे पूछा है, आपको दिया है, यदि ई और एफ की कुल जनसंख्या का 60% पुरुष हैं, यदि पुरुष में से 75% व महिला में से 60% स्नातक हैं, तो बताओ इन दोनों शहरों की कुल जनसंख्या। अब देखो जो सवाल पूछा है किस पर पूछा है, इन दोनों शहरों की कुल जनसंख्या, ठीक है, और लास्ट में किस में पूछा है, परसेंट में। अब आपने ये सीख लिया है, सबसे पहले तो क्या करना अपने को बताओ, सबसे पहले तो हमें किसको छोड़ना है, इसको परसेंट में पूछा है इसलिए इसको छोड़ना है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या, इस डायग्राम को क्यों छोड़ना है, डायग्राम को क्योंकि हमें पूछा है इन दोनों शहरों की,
बाकी शहर से कोई लिंक ही नहीं है, तो इन दोनों शहरों को लेना है, इसलिए इन्हीं को 100 मान लेंगे। डायग्राम भी छोड़ दो, परसेंट में पूछा है इसलिए उस डाटा को भी छोड़ दो। तो अपने देखो क्या किस किस को लेना है, ई और एफ, ठीक है। ई और एफ दोनों को टोटल क्या मान लेते हैं अपने इसमें 100 मान लेते हैं। ई और एफ दोनों का टोटल हमने मान लिया इसमें 100, ठीक है। उसमें से मेल और फीमेल को अलग अलग लिख लें। देखो मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, सवाल में आप पढ़ो। देखो मेल हमें सवाल में कितने दिए हैं 60, फीमेल कितनी हो जाएंगी फिर 40, फिर मेल में से 75% और फीमेल में से 60% स्नातक है, और स्नातक का ही आपसे पूछा है इसलिए बस स्नातक का ही परसेंट लिख लेते हैं सीधा ही। तो मैं यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, ठीक है। अब देखो मेल में से कितने परसेंट स्नातक दिए हैं इसमें 75%, तो हमें 75% निकालना है। और इसमें फीमेल में से कितना निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है 60%, ठीक है। अब सीधा सा है इसका 75% कैसे निकालना है, इसका 25% इसमें से माइनस कर दो, या 25% निकाल के 25 25 25 3 से गुणा कर दो, 75% बन जाएगा। तो इसका 25% कितना आएगा, चौथा हिस्सा 4 से भाग दे दो या 2 बार आधा करो। तो देखो इसका 25% होगा, आधा करो, पहले तो आधा करो एक बार 30, फिर एक बार और आधा कर दो 15, इसका 25% हो गया 15, और 75% क्या होगा 3 गुना कर दो। 15 को जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो 15 ये कितना आ जाएगा 45। तो बच्चों ये कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका 40 का 60% निकालना है। तो बस जब 2 जीरो दिख जाए ना तो सीधे दोनों जीरो हटा के गुणा कर दो, दोनों जीरो हटाओ सीधी, और 6 चौक 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 24। और आपसे क्या पूछा है टोटल इनका, तो इनको क्या करो जोड़ दो, जैसे इन्हें जोड़ोगे तो क्या आएगा 69%, ठीक है बच्चों 69%। देखो कौन से वाला आंसर है इन दोनों में से, देखो बी, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो गया बच्चों, आंसर नंबर बी। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को आप अच्छे से कॉपी कर लें। ठीक, अपने अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि जी की जनसंख्या का 40%, अब हमें किसके बारे में दिया है, जी के बारे में, कि जनसंख्या का 40% महिला है तथा जी एंड ए यानी जी और ए को आपस में कोई रेशो कर दिया, लिंक दे दिया इनका। तो इसका मतलब अब हमें ये डायग्राम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जी का डाटा दे के और ए का चाहिए तो उधर से हमें डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हमें किसको लेना है, जी को, ठीक है। एक हमें किसको लेना है, ए को, ठीक है। ठीक, जी का पहले तो देखो वहाँ से परसेंट कितना है जी का, ये देखो कितना 13, जी का 13% हमें दिया हुआ है, ठीक। फिर क्या दिया है, इसकी 40% क्या है, महिलाएं हैं, फीमेल, ठीक है। और आगे जो दिया ना, देखो ये तो महिला दिए हैं, जबकि आगे जो रेशो दिया वो किसका दिया है, यहाँ पर आगे जी और ए के पुरुष का रेशो दिया है, इसलिए अपने क्या करते हैं यहाँ पर मेल निकालते हैं, इनके क्या निकालते हैं, मेल। दी तो हमें फीमेल है, फीमेल कितनी है, चलो पहले मैं फीमेल लिख देता हूँ, इनकी फीमेल कितनी है, इन दोनों, इसकी जी की फीमेल 40%, ठीक है। तो मेल कितने हो जाएंगे 60%, ठीक। तो हमें तो क्या निकालना है, मेल निकालने हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब 13 का 60% कितना होगा, एक जीरो हटा दो, और क्योंकि नीचे जब 100 होगा तो एक जीरो कट जाएगी, 13 का 6 से गुना होगा 78, और फिर 10 का भाग देंगे तो 7.8, ठीक है। अब हमें इसमें देखो जी के मेल पता लग गए, ये जी के क्या हैं, देखो यहाँ पर मेल हैं, और हमें मेल का रेशो पता है किस किस शहर का, जी का, ठीक है, और ए का। जी के मेल कितने दिए हैं 13, और रेशो में ए के मेल कितने हैं 15। अब हमने जी के मेल ये देखो ये निकाल रखे हैं, कितने निकाल रखे हैं 7.8, ठीक है। किसके बराबर है ये 13 के, ठीक है बच्चों। ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा 0.6, 13 6 78 होता है, और ये 15 से गुणा हो जाएगा, कितना आया 9,
ठीक। अब ये 9 क्या आ गए, ये 9% है, क्योंकि हम 100 से यहाँ से ये परसेंट लिए ना हमने टोटल का, इसलिए ये भी परसेंट है। अब आप ये देखो ए का टोटल कितना है, ए का टोटल 20%, उस ए के टोटल 20% में से 9% क्या है, ए के मेल हैं, तो ए में फीमेल, ए में फीमेल कितनी होगी, तो हमें पता है ए का टोटल कितना है, देखो ये रहा, ए का टोटल हमारे पास कितने हैं 20, उसमें से हमारे पास मेल कितने हैं 9, तो फीमेल कितनी होगी 11, ठीक है। लेकिन ये जो 11 हैं, ये 11 क्या है, ए की जो 20% है उसमें से अपने को ये पूछा है कि ए की कुल जनसंख्या का जो फीमेल है वो कितने % है। तो बच्चों कैसे करेंगे इसे परसेंट बनाने के लिए, पहले फीमेल लिख देंगे ऊपर 11, कितने में से ये 11, 20 में से, वो देखो वो 20 दिया हुआ है अपने को, ए का टोटल परसेंट बनाने के लिए गुना में 100, ठीक है। तो जैसे आप इसे गुना करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये कट जाएगा, ये कितने से कटेगा 5 से, और 11 का 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 55%। तो आपका जो आंसर है वो कितना होगा 55%। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी। तो ये यहाँ अपना DI कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये जो सवाल है आप इसे अच्छे से एक बार देख लें, कोई आपको कन्फ्यूज़न लगे तो कमेंट करके आप पूछ लें, सवाल को आप यहाँ पर समझें, बार बार प्रैक्टिस करें ऐसे DI की। अच्छा DI था ये। अब हम अगले DI पर फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। स्टूडेंट्स जितना हो सके कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। वीडियोज़ आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अपनी फैमिली जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही हमारा हौसला भी बढ़ेगा। आपके लाइक शेयर और जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आप ये काम ज़रूर किया करें। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।